दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, साउथ इंडस्ट्री किस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। इस साल अगर हम लोग 2022 देखें तो साउथ की मूवीज ने बहुत दबा के बिजनेस किया है अगर हम लोग हिंदी इंडस्ट्री से कंपेयर करें। ऐसे में गाइस एक और बड़ी साउथ की मूवी रिलीज हुई है जिसको जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्टर, कार्तिकेय पार्ट 2। दोस्तों, मैं इस मूवी को कल देखने वाला था। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि भाई रिव्यू दो, लेकिन मैंने उसका पहला पार्ट नहीं देखा था जिसकी वजह से मैं रुक गया। तो कल मैंने उसका पार्ट यूट्यूब में देखा, फर्स्ट पार्ट आप भी देख सकते हो। लेकिन गाइज कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है और पार्ट 2 जो है कोई कनेक्शन में नहीं है। आप लोग अगर देखना चाहोगे पार्ट फर्स्ट तो आपको मतलब मज़ा आएगा, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट देखो, आप सीधा पार्ट 2 देख सकते हो। बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि पार्ट 2 से पार्ट फर्स्ट का कोई लिंकअप नहीं है तो थोड़ा सा लगा कि यार गड़बड़ी हो गई, कल ही देना चाहिए था रिव्यू। लेकिन दोस्तों फाइनली बहुत मुशक्क़त के बाद इस मूवी को मैंने देखा, क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर बहुत ही कम शोज़ इसे मिले हैं, लिटरली बहुत कम, नाम मात्र। मुझे खुद एनसीआर जाना पड़ा इस मूवी को देखने के लिए, और हिंदी शोज़ तो और कम चल रहे हैं इसके। लेकिन फाइनली गाइज हम लोगों ने इस मूवी को देख लिया है। और दोस्तों इस पूरे ही मूवी को देखने के बाद एक ही वर्ड कहूँगा, सिंपली ब्रिलियंट। जी हाँ गाइस, सिंपली ब्रिलियंट। निखिल सिद्धार्थ ने जिस तरीके की काम की है वो आउटस्टैंडिंग है। मैं पूरे डिटेल में गाइस रिव्यू करूंगा और रेटिंग भी दूंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। अभी दोस्तों देखो कहानी क्या है। कहानी है माइथोलॉजी वर्सेस हिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि द्वारका या फिर श्री कृष्ण या फिर और भी आपको पता है कि हिंदू जो गॉड्स हैं उनको माइथोलॉजिस्ट गॉड्स कहा जाता है, हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करते ये सब वगैरह। तो कहीं ना कहीं गाइज इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि साइंस से ऊपर भगवान है। जी हाँ गाइज, साइंस से ऊपर भगवान है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से निखिल, जिनका नाम इस मूवी में कार्तिकेय है, वो कैसे इस पूरे ही उलझनों को सुलझाता है, और कहीं ना कहीं उसके हाथ जो लगता है वो शायद आपको सरप्राइज़ कर सकता है। तो ये जो मूवी है मेरे हिसाब से एक लीक से हटके मूवी है और सभी लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए। एक अलग ही एडवेंचरस आपको फीलिंग होगी। हालांकि एक बात मैं गाइस ज़रूर कहूँगा कि पार्ट जो फर्स्ट मतलब इंटरवल से जो पहला वाला हिस्सा है वो थोड़ा स्लो है, और डेवलपमेंट उसमें कहानी की होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लिया जाता है। लेकिन सेकंड हाफ इस मूवी का जान है, सेकंड हाफ ज़बरदस्त है। और स्पेशली जो गाइस अनुपम खेर के वर्ड्स हैं, अनुपम खेर ने जो बातें बोली हैं वो तो आउटस्टैंडिंग, बहुत दमदार किस्म के भाई कलाकार हैं अनुपम खेर। उनकी एक्टिंग में दम है। थोड़े से ही गाइस सीन के लिए अनुपम खेर आए इस मूवी में, लेकिन बिल्कुल ही मज़ा देके चले गए। और बीजीएम, लिटरली गाइस जो बीजीएम है इस मूवी का, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं कहूँगा। हालांकि कुछ एडवेंचर जो सीन है आप लोग कह सकते हो कि हॉलीवुड की किसी मूवी का उठाया गया है, लेकिन चल जाएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत तो यार चलता ही है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा काम होता तो मेरे हिसाब से ये मूवी 5 में से 4 स्टार हासिल कर सकती थी। लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा सा कह सकते हैं कि एवरेज है, लेकिन सेकंड हाफ उस एवरेज में पर्दा डाल देता है, कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग। मैं इस मूवी को दोस्तों 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। और मेरा मानना है कि इस मूवी को चलना चाहिए, क्योंकि ये गाइस जो मूवी है इसमें आप लोग जो निखिल अपने सिद्धार्थ है उनकी एक्टिंग देख सकते हो। उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त है। अगर कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके के एक्शन ढूंढने के लिए आएंगे इस मूवी में तो भाई साहब नहीं मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री मालूम चलेगी, श्री कृष्ण के बारे में गाइस आपको पता चलेगा, उनका इतिहास इस मूवी में आपको पता चलेगा। और कहीं ना कहीं जो बंदा पहले भगवान को ज़्यादा नहीं मानता था, सिर्फ और सिर्फ साइंस को मानता था, उसका कैसा माइंड चेंज होता है, वो कैसे गाइज द्वारका जाने के बाद उसकी जो लाइफ है 360 डिग्री घूम जाती है, इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वही कश्मीर फाइल वाले प्रोड्यूसर हैं। और आपको बता दूं कि डे 1 की कमाई इसकी ट्रमेंडस आई है, डे 2 की कमाई इसकी बढ़ रही है, शोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। हिंदी की तरफ इस मूवी को और शोज़ मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत कम ही देखो गाइज आप लोग शोज़ मिले हैं। अगर हम लोग देखें कंपेयर करें
इन मूवीज से रक्षाबंधन, लाल सिंह चड्ढा, तो बहुत मामूली शोज 13-14 शो मिले हैं हिंदी के। अगर एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली की भी नहीं। जिस तरीके से 777 चार्ली के वक्त हुआ था वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरीके से हाउसफुल चल रहा है, जहां मैं देखने गया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल ही हाउसफुल दोस्तों थिएटर था। तो कहीं ना कहीं इसके शोज इंक्रीज करने चाहिए और दिल्ली की तरफ भी इस मूवी को लगाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये वर्ड ऑफ माउथ जो है उसके वजह से ये मूवी और चलेगी और हिंदी की तरफ भी झंडे गाड़ेगी। हालांकि हैदराबाद में तो फाड़ ही रही है। तो मेरा मानना है कि ये मूवी सक्सेस की ओर जा रही है और कहीं ना कहीं इस मूवी को सभी को देखना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के, सभी लोगों को देखना चाहिए। काम बहुत अच्छा किया गया है और एक अलग ही आपको मज़ा मिलेगा। बाकी मेरा मानना है कि ये मूवी मस्ट वॉच है। आपका क्या है इस पर कहना, अपनी राय कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।